बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। पीएच किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेन मेथड हैं। एक मेथड है बाय यूज़ ऑफ इंडिकेटर और दूसरा है विदाउट यूज़ ऑफ इंडिकेटर। तो फर्स्ट हम लेते हैं बाय यूज़ ऑफ इंडिकेटर। बाय यूज़ ऑफ इंडिकेटर जो है इसमें फिर फर्दर दो मेथड आ जाते हैं। एक वो मेथड है जिसमें हम बफर्स को इस्तेमाल करते हैं और दूसरा वो है जिसमें इंडिकेटर तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बफर्स को इस्तेमाल नहीं करते। तो फर्स्ट हम लेते हैं यानी हमारा मेन टॉपिक पीएच की डिटर्मिनेशन। उसमें मेथड 1 है बाय यूज़ ऑफ इंडिकेटर और उसमें भी फर्स्ट मेथड है यूज़ ऑफ इंडिकेटर अलॉन्ग विद बफर। इसमें ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ पीएच के बफर सॉल्यूशंस बनाते हैं। जब हम बफर सॉल्यूशन बनाने का एक ख़ास मेथड होता है तो आपको कहा जाए 7 पीएच का 6 पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाए तो उसकी एक ख़ास कंपोजिशन है। वो आप जब एसिड और साथ उसका जो सॉल्ट है उसकी ख़ास कंसंट्रेशन को मिक्स करेंगे तो वो बफर सॉल्यूशन एक ख़ास पीएच का बन जाएगा। तो वो हम मुख्तलिफ पीएच के बफर सॉल्यूशंस सिंथेसाइज करेंगे। उन बफर सॉल्यूशन को सिंथेसाइज करने के बाद हम यूनिवर्सल पीएच का एक एक ड्रॉप इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस में ऐड करेंगे। यानी आपने मुख्तलिफ जो बफर सॉल्यूशन लिए हैं उनका 10-10 ml टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल दें और यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक एक ड्रॉप सब में डाल दें। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर होता है जो एक वाइड रेंज ऑफ पीएच को कवर कर रहा होता है। जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक एक ड्रॉप इसमें डालेंगे तो इन बफर सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, हर एक का एक डेफिनेट कलर आएगा। अब हमने जो टेस्ट सॉल्यूशन है जिसकी हमने पीएच फाइंड करनी है उसका भी एक ही टेस्ट ट्यूब में 10 ml का सैंपल लेंगे और एक ही ड्रॉप जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का डालेंगे। अब उसका जो कलर आएगा वो इन बफर सॉल्यूशन के कलर के साथ मैच करेंगे। जिसके साथ मैच कर जाएगा तो जो बफर सॉल्यूशन की पीएच होगी वो उस टेस्ट सॉल्यूशन की पीएच होगी। दूसरा हमारा मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच विदाउट यूज़ ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसमें इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे लेकिन हम बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें फर्दर मुख्तलिफ मेथड हैं, दो मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जर्म वेज कंपैरेटर पहला मेथड है जर्म वेज कंपैरेटर। ये एक ग्लास का बॉक्स होता है, इसकी ये देखिए 12 इंचेस लॉन्ग है, 4 इंचेस इसकी हाइट है और 1 इंच जो है इसकी विड्थ है। इसके बिल्कुल डायगनली हम यहाँ पे एक ग्लास प्लेट रख देते हैं जिससे ये दो हिस्सों में डिवाइड दोनों वेज की शक्ल में नज़र आ रही हैं, ये और ये दो पोर्शन बन गए। इसमें हम अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्कली का सोल्यूशन है बीच में हमने इंडिकेटर डाला हुआ और यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन ऑफ इंडिकेटर ले लेते हैं कि इस तरफ इंडिकेटर का अल्कलाइन सोल्यूशन है और इस तरफ इंडिकेटर का एसिडिक सोल्यूशन मौजूद है। तो दोनों का जो कलर है वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन यहाँ पे जो वेज है यहाँ पे ये दोनों कलर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उससे एक नया कलर बन रहा है। तो वो कलर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमने ऐसे करना है कि जो हमारा जो टेस्ट लिक्विड है उसको एक ग्लास सेल में लेना है। अब ये ऊपर से हम देख रहे हैं, इसको हम एक ग्लास सेल, इसकी भी विड्थ 1 इंच है और इसको हमने एक ग्लास सेल में लिया है और जैसे जैसे आप यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो ये दोनों कलर आपस में कंबाइन होकर यहाँ पे ख़ास कलर दे रहे हैं। तो इस में भी हमने इंडिकेटर डाला हुआ है और जब इंडिकेटर डाला हुआ है तो इसका भी एक डेफिनेट कलर आएगा। इसको हम मूव करेंगे,
जहाँ पे इसका कलर और यहाँ पे जो दो एसिड और बेस के कलर आपस में कंबाइन होकर नया कलर दे रहे हैं, वो कलर आपस में बिल्कुल मैच कर जाएंगे, वहाँ पे हम रोकेंगे और वहाँ पे रोक के हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस एसिड और बेस के पोर्शन की जो विड्थ है वो कितनी कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस की जो है 0.7 है और एसिड की 0.3 है, ये हो सकती है क्योंकि ये टोटल जो है 1 है। या इस तरह से अगर यहाँ पे आ जाएं तो बेस की कम हो जाएगी, एसिड की बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएं बेस की और ज़्यादा एसिड की, तो वो जो यहाँ पे विड्थ है वो हम नोट कर लेंगे और उसको हम फिर अपने फार्मूले में ऐड करेंगे। ये हमारे पास इसका फार्मूला है pH इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर के हर जो हमारे पास एसिड या बेस होता है वो वीक एसिड कोई भी हमारा इंडिकेटर होता है या वो वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है, तो उसकी डेफिनेट पी के वैल्यू होती है। तो वो इंडिकेटर की पी की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखनी है और ये हमारे पास लॉग ऑफ कलर बी और ये लॉग ऑफ कलर है, यानी बेस का कलर और एसिड का कलर, यानी जो उनकी विड्थ थी वो यहाँ पे हमने लिखनी है। तो ये यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, उसमें इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास pH ऑफ दैट टेस्ट सॉल्यूशन आ जाएगी। तो ये हमने जर्म वेज कंपैरेटर की मदद से pH को फाइंड किया है। इसी का दूसरा पोर्शन इसमें क्या है जी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसमें गिलेस्पी ड्रॉप रेशो मेथड है। गिलेस्पी ड्रॉप रेशो मेथड में हम 9 पेयर्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, 9 पेयर्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और हर पेयर के अंदर जो एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं और उतना ही वॉल्यूम जो है दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस का वॉल्यूम डाल देते हैं। और फिर जो पहला पेयर है उसमें आपने जो एसिड है उसके अंदर 1 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर डालना है, दूसरा जो पेयर है उसके एसिड के अंदर 2 ड्रॉप्स और इस तरह से चलते चलते जो लास्ट है उसके अंदर 9 ड्रॉप्स आ जाएंगे। जबकि बेस का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इसके उलट जो पहला हमारा पेयर था जिसमें एसिड के टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इंडिकेटर का 1 ड्रॉप डाला था, हम उसके बेस के सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर के 9 ड्रॉप्स डालेंगे और इस तरह से वो पेयर जिसके एसिड के सॉल्यूशन के अंदर हमने 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर के डाले थे तो उसके बेस के अंदर हम 4 ड्रॉप्स इंडिकेटर के डालेंगे ताकि हर पेयर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं वो 10 होने चाहिए। अब जब आप इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को मिलाएंगे तो चूंकि इनके एसिड और बेस की वजह से इंडिकेटर का कलर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो मिलाएंगे तो वो जो कंबाइंड कलर होगा दोनों के कलर से, वो टेस्ट ट्यूब्स को मिलाने वो जो आएगा वो एक डेफिनेट कलर होगा। अब इसी तरह से जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने टोटल 10 ड्रॉप्स डालने हैं। टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर 10 ड्रॉप्स हमने इंडिकेटर के डाल देने हैं, उसका भी डेफिनेट कलर आएगा और उस कलर को हम हर पेयर के कलर के कंबाइंड कलर के साथ मैच करेंगे। यानी हम ये देखते हैं जी फर्स्ट पेयर जो है उसमें जिसमें एसिड के 1 और बेस के 9 ड्रॉप्स हैं, उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को मिलाने से जो कलर आ रहा है उसके साथ मैच कर रहा है या दूसरे के साथ, तो जिसके साथ मैच करेगा वो हमने नोट करना है। अब फॉर एग्जांपल वो एक ऐसे पेयर के साथ मैच कर जाता है जिसमें बेस का जो टेस्ट ट्यूब है उसमें 7 ड्रॉप्स हैं और एसिड के अंदर जो है 2 ड्रॉप्स हैं, तो हम यहाँ पे 7 ड्रॉप्स लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये पी के
इंडिकेटर ये वही चीज़ है कि जो इंडिकेटर होता है या वो वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है तो उसकी डेफिनेट पी के वैल्यू होती है, वो पी के वैल्यू हमने लिखी और यहाँ पे जो बेस है उसके अंदर जितने हमने ड्रॉप